अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 2017 के एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे बिजनेस मैथ्स के। तो पहले एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज़। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि 3000 रुपये के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट अगर मिले 2 साल तक 5% पर एनम तो क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला है, बहुत सिंपल सा, जो आपने पढ़ा भी होगा। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू पी आर टी। आई इक्वल्स टू पी आर टी। तो आई यहाँ पर हमें खुद कैलकुलेट करना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आई इक्वल्स टू पी आर टी। तो पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर 3000 है, मल्टीप्लाई बाय आर मतलब कि रेट। रेट 5% है, 5% मतलब 0.05, मल्टीप्लाई बाय टाइम 2 years। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 3000 मल्टीप्लाई बाई 0.05 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पर आ रहा है आंसर इसका 300। तो आई इक्वल्स टू 300। तो पहला एम सी क्यू सी हो गया। आगे चलते हैं, तो लिखा हुआ इफ़ ए इज़ टू बी इक्वल्स टू 3:5 एंड सी इज़ टू बी इज़ टू सी इक्वल्स टू 5:7 दैन ए बी सी इज़। तो ये दो रेशोज़ दिए हुए हैं आपको। पहले ए और बी का रेशो दिया हुआ है, फिर उसके बाद बी और सी का रेशो दिया हुआ है, और फिर उसके बाद आपसे वो रेशो पूछ रहे हैं ए बी सी का रेशो, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यू रेशो। जब कोई दो रेशो अलग अलग दिए हुए हों और उसके बाद हमसे एक रेशो पूछा जाए जिसमें तीनों रेशोज़ को एक साथ पूछा जाए, तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यू रेशो। ठीक, तो कंटिन्यू रेशो निकालने के लिए सबसे पहले हम ए बी सी तीनों लिख देंगे, और उसके बाद जो है वो ए और बी का जो रेशो गिवन है, यानी कि 3 और 5, हम वो लिख देंगे। फिर दूसरा रेशो जो गिवन है वो जो है वो सी, बी और सी का गिवन है। तो बी का रेशो है 5 और सी का है 7। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बी का रेशो सेम है। तो अगर जब जिसका यहाँ पर कॉमन था, यानी कि बी का दोनों के साथ रेशो तो है, लेकिन दोनों के साथ सेम ही रेशो है 5। तो अब यहाँ पे कंटिन्यू रेशो के अंदर जब कभी ऐसा हो जाए कि जो कॉमन वाला है उसका रेशो सेम ही हो, तो हम उसको आगे बस सॉल्व नहीं करते, ऐसे ही लिख दिया जाता है। या इसका दूसरा तरीका ये है, अगर आप उसको सॉल्व करना चाहें, तो ये मल्टीप्लाई होता है इधर, ये जो डबल रेशो है यानी कॉमन जो है दोनों में, इसके नीचे वाले से, और ये कॉमन जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ये जो नेक्स्ट वाला है ये कॉमन के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो ये मैं आपको दूसरा सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ कि अगर वो कंडीशन हो जिसमें ये दोनों, जैसे बी यहाँ पर दोनों केसेस में 5 ही था, अगर ऐसा ना हो तो क्या करना है। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 3 5 सा 50, ये ए के सामने आ गया, ए के नीचे आ गया, और 5 5 सा 25, एंड 5 मल्टीप्लाई होगा 7 से, ये ऊपर वाला 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, तो 5 7 सा 35। आप देखें तीनों नंबर्स 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35। दोबारा से वही आंसर आया, तो हमारा जो आंसर है 357 ये आ गया। When a series of payment of equal amount are made at equal interval, each payment is known as annuity। तो ये एन्यूटी की डेफिनेशन है। एन्यूटी के अंदर हम सीरीज़ ऑफ पेमेंट करते हैं, इक्वल अमाउंट की पेमेंट्स होती हैं, और वो इक्वल इंटरवल के बाद होती हैं। जैसे कि 1 साल बाद करनी है तो हर दफ़ा 1 साल बाद ही की जाती है, और अगर 6 महीने बाद तो हर दफ़ा 6 महीने बाद ही की जाती है, जिसको हम सेमी एनुअली कहते हैं। क्वार्टरली बेसिस पे भी हो सकती है, मंथली। तो ये डेफिनेशन है एन्यूटी की। बाकी इसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द रेशो ऑफ 2 आवर्स टू 45 मिनट्स इज़। 2 आवर्स और 45 मिनट्स का रेशो अगर हम करें तो 2 आवर्स जो है वो बराबर होते हैं 120 मिनट्स के। तो 120 मिनट्स ई का रेशो लिया जा रहा है 45 मिनट से। तो अगर हम देखें दोनों को, तो दोनों जो है वो 5 के टेबल में आ सकते हैं, यानी 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 9 सा 45, और 5 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 5 2 सा 10, 5 4 सा 20, 24। और अगर इसको अगर हम आगे देखें, यानी 5 24 सा 120, तो दोबारा यहाँ डिवाइड हो सकते हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं अब 3 से। ठीक, तो 3 8 सा 24, 3 3 सा 9। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो इसलिए इसका रेशो क्या होगा 8:3। तो अगर हम आंसर देखें उसके अंदर क्या कोई आंसर ऐसा है, तो जी है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 100 डिग्री, 100 डिग्री नहीं है, 100 की पावर 0 इज़ इक्वल टू, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो वो बराबर होता है 1 के।
तो आपने ये कंडीशन भी पढ़ी होगी कि अगर हम किसी भी वैल्यू की पावर ज़ीरो कर दें तो वो बराबर होता है 1 के, भले वो कितना भी बड़ा नंबर हो, भले वो कुछ भी हो, तो बराबर होता है 1 के। तो ये एक बात है, ये आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है मैथ्स में, यानी कि पावर की एक प्रॉपर्टी है। द ग्राफ ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड, सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं किसको हैं? सेकंड डिग्री इक्वेशन असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को कहते हैं क्या है? पैराबोला। पैराबोला होता कैसा है? तो ऐसी शेप का होता है। ये पैराबोला में जो टर्निंग पॉइंट होता है इसको कहते हैं वर्टेक्स। तो ग्राफ ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2 3 -2 एंड 3, तो वो क्या होगा? तो अब यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ होगा। अब डिस्टेंस का फार्मूला मैं 2022 और 21 में भी आपको यूज़ करना सिखा चुका हूँ। जो हमने एमसीक्यूज़ पढ़े 2022 और 21 में, आप उसमें भी देख चुके होंगे। ठीक है, तो खैर डिस्टेंस का फार्मूला होता ये है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 हमारे लिए ये 2 है, x1 हमारे लिए 2 है और x2 ये -2 है। ठीक, इसी तरीके से y1 ये 3 है और y2 ये 3 है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं x2 यानी कि -2 और x1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3 माइनस y1 यानी कि 3 इसका भी होल स्क्वायर। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो -2 माइनस माइनस प्लस, फिर 4 आ गया -4 और यहाँ पर 3 -3 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, कैंसिल हो गया। -4 का स्क्वायर 4 4 से 16 प्लस 0 यानी कि 16 का ही रूट रहेगा। 16 का रूट बराबर होता है 4 के। तो आपका आंसर क्या हुआ? 4। तो आप देखते हैं 4 है जी, है फिर आपका आंसर। द स्लोप ऑफ द लाइन 3x + 2y = 7, तो इसका स्लोप क्या होगा? तो यहाँ पर स्लोप की कंडीशन में इस इक्वेशन को करना पड़ेगा। स्लोप की कंडीशन क्या होती है? y = mx + c। तो अब इस इक्वेशन को कैसे करें? x को वहाँ भेजते हैं आप, तो y यहीं रहा, x जब वहाँ गया तो -3x हो गया +7। फिर उसके बाद क्या करें? ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस 2 को भी वहाँ ले जाके डिवाइड करवा दें, तो ये 2 भी वहाँ जाकर अब डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट क्या है? -3/2, तो यानी ये -3/2 आपका हो गया m, मतलब कि स्लोप। तो ऑप्शन हमारे पास है -3/2 जी, ये रहा। तो ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं। 12 इज़ 30% ऑफ। 12 जो है वो 30% है इसका। तो ऐसा कौन सी क्वांटिटी है जिसका 30% 12 है? तो अब इसके लिए जो है वो 2 तरीके हैं करने को। तो इजी वे जो है वो ये है कि आप आंसर से परसेंटेज निकालते रहें आंसर के, यानी कि अगर आप एक ऑप्शन ले लें, ये 50 वाला चेक करें कि इसकी 30% क्या 12 आता है। तो आप ऐसे चेक करेंगे कि 50 × 30%, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, और फिर क्या 5 3 ज़ा 15, तो ये तो 12 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 50 नहीं है। फिर उसके बाद आप 20 को भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि 20 का 30% है, तो ये 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, नहीं ये भी नहीं है। और इसी तरीके से जब आप 40 पे चेक करेंगे, ठीक है, 40 का 30% है, तो यहाँ पे 0 से ये 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, तो ये 12 जो है आपका आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब 40 वो नंबर है जिसका 30% 12 है। आगे चलते हैं। लास्ट एमसीक्यूज़ है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/4। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर जस्ट रेसिप्रोकल होता है, साइन चेंज नहीं होते। तो रेसिप्रोकल होगा यानी कि 4 जो है वो नॉमिनेटर बन जाएगा और 5 जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगर इसका एडिटिव इनवर्स होता तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होता? ये वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ एडिटिव इनवर्स नहीं है, तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो ये ऑप्शन ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। 2017 के एमसीक्यूज़ यहाँ पर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।